जैसे द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में पधारे तनवह प्राण विवागतः, जैसे द्वारिका वासियों का प्राण निकल करके कहीं चला गया हो, कन्हैया को अपने बीच में द्वारिकाधीश भगवान को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो उनका प्राण शरीर में वापस लौट करके आ गया। अपने परिजनों को सुखी करने के लिए भगवान ने शंखनाद किया है। सब लोग स्वागत करने के लिए चले आए। जिसकी तरफ कटाक्ष करके भगवान देखते हैं, अपने जीवन को धन्य धन्य करते रहते हैं। इसी बीच में विदुर जी जो भ्रमण करने तीर्थाटन करने के लिए गए थे, जब तक लौट करके आए तब तक कौरव पांडवों का युद्ध संपन्न हो चुका था। 100 कौरव सबके सब मारे गए और युधिष्ठिर राजा बन के विराजमान थे। विदुर जी बड़े भाई धृतराष्ट्र के पास में गए और पूछ लिया, महाराज आपके जो भतीजे लोग हैं, आपके प्रिय भाई पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि, वह आपका देख रेख रखते भी हैं कि नहीं रखते? तो इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दिया। अरे विदुर क्या कहें, दुर्योधन आदि तो कभी इतने मेरे पुत्रों ने इतनी सेवा किया ही नहीं जितना प्रेम से युधिष्ठिर भीम आदि सेवा करते हैं। कभी भी मुझको भोजन प्रसाद पवाए वो लोग प्रसाद नहीं पाते, कभी बिना सेवा किए हुए एक क्षण रहते भी नहीं। इतना प्रशंसा करना शुरू किया, अब नहीं रहा गया विदुर जी से। तब उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा, महाराज आपको शर्म नहीं आती है क्या? जिन भाई के पुत्रों के साथ में आपने ऐसे ऐसे कुकृत्य करवाए, लंका भवन में जलाया गया, छद्म जुए के खेल में छल करके उनको पराजित किया गया, उनका राज्य छीन लिया गया, उनको वनवास अज्ञातवास किया गया, और इतने बड़े भयंकर समुद्र से जब पार होकर के निकल करके आए हैं, अब उनकी प्रशंसा करते हुए शर्म नहीं आती? भीमाप वर्जितम पिंड मादत्ते गृहपालवत, कुत्ते के समान घर में भीम को द्वारा दिया हुआ भोजन करते रहते हो, फिर भी शर्म नहीं आती। धृतराष्ट्र फूट फूट करके रोने लगे। अब तुम ही बताओ विदुर, हम करें तो करें क्या? तो विदुर जी ने कहा, आओ मेरे साथ चलो। तो साथ में लेकर के विदुर जी अर्धरात्रि को गांधारी के सहित निकल करके चले गए। रोज तो जैसा नियम था कि पांडव लोग प्रणाम करने के लिए जा ही रहे थे। देखे बड़े पिताजी तो है नहीं, बड़ी माता जी नहीं है, तो चारों तरफ पूरे राज्य में ढूंढवाना शुरू किया। पर विदुर जी तो मंत्री भी थे, अता पता कुछ चला नहीं कि कहां पर जाना है, क्या करना है। और जब कुछ भी नहीं पता चला साहब, तब उसी समय देवर्षि नारद प्रकट भये हैं। और देवर्षि नारद ने कहा, हे युधिष्ठिर आप चिंता मत करो, सोच मत करो, अब आपके बड़े पिताजी का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनको विदुर जैसे महात्मा का पावन सानिध्य मिल चुका है, इसलिए उनकी चिंता करना आप छोड़ दो। इधर द्वारिकाधीश भगवान को पहुंचाने के लिए अर्जुन गए थे। पूरे के पूरे 7 महीना हो गया, अब तक अर्जुन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर जी के मन में चिंता हो रही थी। भीम से पूछ लिया, भीम से श्री युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, अरे गता सप्ताधुना मासा भीमसेनो तवा अर्जुन, गता सप्ताधुना मासा भीमसेनो तवानुजः, नायाति कश्यपा हेतो नाहं वेदेदमंजसा। तुम्हारे भाई अर्जुन को गए हुए भीम 7 महीना हो गया, अभी तक लौट करके क्यों नहीं आया? मन में चिंता कर ही रहे थे कि छोटे भाई अर्जुन लौट करके अभी तक क्यों नहीं आए। इतनी देर में सामने अर्जुन मुंह लटकाए हुए सामने आकर के खड़े हो गए। तेज पूरा क्षीण हो चुका है, मलिन मुख है। ऐसी दयनीय अवस्था को देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा ये मुख मलिन क्यों है? क्या तुमने किसी को वचन दे करके तुम उस वचन को पूरा नहीं कर पाए? तुमने वचन तोड़ दिया है? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का निरादर अपमान कर दिया है?
क्या तुम्हारा किसी अगम्या से गमन हो गया है? क्या तुमने कोई ऐसा निंदित कर्म किया जो तुमको नहीं करना चाहिए था? आंखों से अश्रु प्रवाहित करते हुए अर्जुन ने कहा, महाराज अरे वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में परिहितम तेजो देव विषमापनम महत। हे भ्राता, हे महाराज, हम छल लिए गए हैं, हमारा सब कुछ लूट लिया गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। जिस गांडीव को लेकर के मैंने युद्ध में भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट कर दिया था, मैं अपने को बहुत बड़ा धनुर्धर समझता था। अब जाकर के पता चला कि वो मेरी कोई शक्ति नहीं थी। जो मेरे गांडीव की टंकार से बड़े बड़े शत्रु पराजित हो जाते थे, वो मेरी शक्ति नहीं, वह तो द्वारिकाधीश भगवान की ही पूरी पूरी शक्ति थी। सारी कथा कह के सुना दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ हरण कर लिया गया है, भगवान ने मेरे साथ छल किया है। लीला संवरण करके भगवान अपने धाम को चले गए। उनकी पत्नियों को सुरक्षित करके हम लेकर के चले आ रहे थे। रास्ते में कोल भीलों ने हमारे गांडीव धनुष को होते हुए भी हमने उनकी पत्नियों की सुरक्षा नहीं कर सका और उनको छीन करके वो लोग लेकर के चले गए। इसीलिए कहते हैं भैया कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भिलन लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बान। वही अर्जुन है जिन्होंने भगवान को संतुष्ट किया। पूरे कौरव पांडवों के युद्ध में सम्रांगण में अर्जुन के गांडीव की टंकार से शत्रु कांप जाते थे। कोल भीलों ने छीन करके लेकर के चले गए भगवान की पत्नियों को। यद्यपि कोई और नहीं थे, वो साक्षात भगवान ही कोल भील के रूप में आकर के छीन करके लेकर के गए थे। युधिष्ठिर समझ गए अब यहाँ रहने का कोई ज्यादा काम मेरा है नहीं। अतएव मन में विचार कर ही रहे थे। उत्तरा के गर्भ से भगवान की कृपा के द्वारा रक्षित परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान पधारे थे। परीक्षित नाम इसलिए पड़ा था, परिता वो चारों तरफ जो भी आता ना, जितने भी लोग आते, परिता इच्छितः, वह बार बार देखते कि ये थोड़ी देर तक कोई चेहरा सामने आता तो उसको देखने लगते और उसमें खोजते कि जिस भगवान ने मेरी गर्भ में रक्षा किया था वो कहाँ है। तो थोड़ी देर के लिए जाते, जब मुख को ठीक से देख लेते, पहचान लेते ये वो नहीं है, तो फिर कहीं और देखने लगते, रोने लगते। जब भगवान आए तब खिलखिला करके इन्होंने प्रेम से हंसा भगवान को पहचान करके। तो नाम तो इनका विष्णुरात है, परंतु विष्णुरात होने के बाद भी इन्होंने इनका नाम परीक्षित पड़ गया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाया और राजा बना करके स्वयं हिमालय की तरफ प्रस्थान करके चले गए। अब सभी को कथा ज्ञात है कि बाकी सब हिमालय रोहण करते हुए भगवान कृष्ण की कथा को सुनने के बाद ये परम धाम लीला गमन हो गया। रामावतार में ऐसे भक्त श्री दशरथ जी हुए कि राम जी के वनगमन के बाद में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, और कृष्ण अवतार में मां कुंती हुई कि भगवान का जैसे परम धाम की लीला सुनी तो अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, अपने प्रभु कृष्ण के विरह में स्वर्गारोहण करने लगे। तो स्वर्गारोहण करते समय हिमालय में चले जा रहे थे। हिमालय में जाते जाते